हेलो एंड वेलकम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे क्लाइमेट चेंज। एक लेक्चर इसका ऑलरेडी हमने अपलोड किया है। अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। आप पहले फर्स्ट पार्ट इस टॉपिक का देख लीजिए, उसके बाद आप सेकंड पार्ट पे आ जाइए, तभी आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आएगा। अब इसमें सिर्फ एक दो टॉपिक्स रह गए इस यूनिट में, उसके बाद आपको ये यूनिट भी मिलेगा। इसका स्टडी मटेरियल आपको टेलीग्राम पे शेयर किया जाएगा। जो आपके सिलेबस में स्पेशलाइजेशन पार्ट है, इसका आपको कुछ भी टेंशन नहीं लेना है। मैंने आपसे प्रॉमिस किया है इस सेक्शन को हम पूरा कंप्लीट करेंगे, बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यूनिट 4 हम डिस्कस कर रहे हैं। लेक्चर के साथ साथ मॉक टेस्ट्स, एमसीक्यूज भी हम अपलोड कर रहे हैं। जो हमारी दूसरी चैनल है जेके करियर स्टडी जीके क्लासेस, उस चैनल पे हम डेली बेसिस पे मॉक टेस्ट्स, एमसीक्यूज अपलोड कर रहे हैं। अगर आपने वो चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। उस चैनल से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। लेट अस गेट स्टार्टेड। जो हमारा आज का टॉपिक है दैट्स क्लाइमेट चेंज। यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स हाईलाइटेड है उनको आप नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था किस तरह क्लाइमेट चेंज से असरात पड़ते हैं ऑन प्लांट्स, ह्यूमन्स एज वेल एज एनिमल्स। तो क्लाइमेट चेंज रिलेटेड फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल है उनको स्टेबलाइज करने के लिए कुछ नेशनल इंटरनेशनल कन्वेंशंस हुई, उन्हीं को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन हियर इज दैट्स UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इट्स एन इंटरनेशनल ट्रीटी अमंग कंट्रीज टू कम्बैट क्लाइमेट चेंज चैलेंजेस। जो ये इंटरनेशनल कन्वेंशन है 1992 में ये साइन हुई है। तो कहाँ पे ये कन्वेंशन साइन हुई है? दैट्स रियो डी जानेरो, ब्राज़ील। इस कन्वेंशन का जो मकसद था दैट वाज टू कम्बैट क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज से जो असरात पड़ते हैं एनवायरनमेंट पे, या फ्यूचर में क्लाइमेट चेंज से बहुत सारे इफेक्ट्स होंगे। अगर हमने इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है, बहुत सारे फ्यूचर रिस्क्स होंगे जिनको हमें फेस करना पड़ेगा। तो जो ये कन्वेंशन साइन हुई दैट्स UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इस कन्वेंशन का जो ऑब्जेक्टिव था दैट्स टू स्टेबलाइज द ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैस को मेंटेन रखना, सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। ये ऐसे कुछ गैसेस है जिनसे ग्लोबल वार्मिंग होती है, बाद में उसके बहुत सारे असरात पड़ते हैं एनवायरनमेंट पे। तो UNFCCC जो ये कन्वेंशन हुई है 1992 में, इस कन्वेंशन का जो ऑब्जेक्टिव था दैट्स टू स्टेबलाइज द ग्रीन हाउस गैसेस। ये पॉइंट आपको याद रखना। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है COP27 COP मीन्स कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ये एक सुप्रीम डिसीजन बॉडी होती है जो कि डिसाइड करते हैं हाउ टू टैकल क्लाइमेट चेंज प्रॉब्लम्स। तो मेंबर स्टेट्स की जो क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस होती है उसको शॉर्ट में COP बोलते हैं। तो 2022 में इजिप्ट को ये होस्ट करना था। और क्लाइमेट रिलेटेड जो लेटेस्ट COP है दैट्स COP27 होस्टेड बाय इजिप्ट। इस पॉइंट को भी याद रख लीजिए, इस पे भी सवाल बन सकता है एग्जामिनेशन में। उसके बाद और एक एग्रीमेंट हुआ एट इंटरनेशनल लेवल जिसको हम बोलते हैं पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस फ्रांस में ये एग्रीमेंट हुआ। इस एग्रीमेंट को हम बोलते हैं पेरिस अकॉर्ड और पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड। दिस इज आल्सो इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन क्लाइमेट अडॉप्टेड इन 2015। 2015 में ये एग्रीमेंट हुआ है among member states. The aim was to reduce climate change impacts. तो इस एग्रीमेंट के तहत हर एक कंट्री को रिपोर्ट सबमिट करना पड़ता है। कंट्रीज कितने एफर्ट्स कर रहे हैं या उनका कितना कंट्रीब्यूशन रहता है क्लाइमेट चेंज कम करने में। एट इंटरनेशनल लेवल 2010 में एक फंड को क्रिएट किया गया है फॉर हेल्पिंग डेवलपिंग कंट्रीज टू काउंटर क्लाइमेट चेंज। इस फंड को हम बोलते हैं GCF फंड, ग्रीन क्लाइमेट फंड। बाद 2015 में और एक इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है जिसको हम बोलते हैं ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। जो ये इंटरनेशनल अलायंस है इसमें मोर देन 120 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया। एक अहम बात जो आपको यहाँ पे याद रखनी है, दिस इनिशिएटिव वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन 2015। इस इनिशिएटिव को हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं ऑनरेबल नरेंद्र मोदी,
उसने इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया 2015 में एट वेम्बली स्टेडियम लंदन। इस एग्रीमेंट का जो मेन पर्पस था दैट्स टू यूज सोलर एनर्जी एंड रिड्यूस फॉसिल फ्यूल्स। तो अब हम और एक इंटरनेशनल ट्रीटी की बात करेंगे जिसको हम बोलते हैं कायोटो प्रोटोकॉल एग्रीमेंट। जो इससे पहले एग्रीमेंट हुआ UNFCCC, इसके जो गोल्स है उनके एक्सटेंशन में एक और ट्रीटी हुई है कंट्रीज के बीच में दैट वी कॉल्ड एज द कायोटो प्रोटोकॉल। इस ट्रीटी के जो ऑब्जेक्टिव्स थे दैट्स टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। कायोटो प्रोटोकॉल ये इंटरनेशनल ट्रीटी 1997 में साइन हुई है। 2012 तक ये एग्रीमेंट था। उसके बाद 2012 में इसमें एक अमेंडमेंट हुआ दोहा कतर में, और इस एग्रीमेंट को फिर से एक्सटेंड किया गया है 2020 तक। कायोटो प्रोटोकॉल के अंदर 7 ऐसे कुछ ग्रीन हाउस गैसेस है जिनको स्टेबलाइज करना था। वो गैसेस कौन कौन सा है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, नाइट्रोजन, ट्राइफ्लोराइड एटसेट्रा। ये कुछ ऐसे गैसेस है जिनको स्टेबलाइज करना था थ्रू दिस एग्रीमेंट दैट्स कॉल्ड एज कायोटो प्रोटोकॉल एग्रीमेंट। यहाँ पे और एक प्रोटोकॉल है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रख लीजिए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइनड इन 1987। इस एग्रीमेंट का जो एम थी दैट्स टू प्रोटेक्ट स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर। ओजोन लेयर जो कि एक अहम इंपॉर्टेंट लेयर होती है एटमॉस्फेयर में, उसको प्रोटेक्ट करना। ये लेयर हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती है। तो कायोटो प्रोटोकॉल एग्रीमेंट रिलेटेड यहाँ पे आपको 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं। फर्स्ट वन इज कैनेडा विथड्रॉ फ्रॉम प्रोटोकॉल इन 2012। ये क्वेश्चन एक बार JKSSB ने पूछा था एक एग्जाम में, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। कनाडा ने कब विथड्रॉ किया था कायोटो प्रोटोकॉल एग्रीमेंट में, दैट्स 2012। और जो दूसरा पॉइंट है ये भी इंपॉर्टेंट है, कायोटो प्रोटोकॉल एग्रीमेंट को किस एग्रीमेंट के तहत एक्सटेंड किया गया है, दैट्स दोहा क्लाइमेट गेटवे एग्रीमेंट। तो कब तक एक्सटेंड किया गया था, दैट्स 2020। तो ये था आज का लेक्चर रिलेट टू क्लाइमेट चेंज। इस टॉपिक के रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स थे वो हमने यहाँ पे डिस्कस करे हैं। अब इस यूनिट में सिर्फ 2-3 टॉपिक्स बचे हुए हैं, उनको भी हम 1-2 दिन में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपको ये यूनिट भी मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप पे। अगर किसी ने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रख लीजिए ताकि टाइमली आपको स्टडी मटेरियल मिलता रहेगा। तो वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।